कंटिन्यू करने वाले हैं आज फिर हम क्लास 12 का जो टॉपिक था हमारा नेक्स्ट कैलकुलस का, जो कैलकुलस का हम लोग सीरीज लेके चल रहे थे। सीरीज 1 में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके डोमेन्स और रेंज क्या होते हैं। तो कैलकुलस का सीरीज 1 जो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाकर उसको देखना। फिर सीरीज 2 को आज कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर क्लास 12। अब हमें जो फंक्शन पढ़े थे उसके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कस करना है ना, कब वो कंटिन्यूअस होगा, कब वो डिफरेंशिएबल होगा, कब वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा ना, इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सीरीज 2 है, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक्स, ये जो कुछ लिस्ट आउट किए हुए टॉपिक्स है उसको इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इतना टॉपिक तुम अच्छे से समझ गए बाबू, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का सारा क्वेश्चंस बना लोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आता है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में आता है, सारा का सारा इतने सारे टॉपिक्स पे खत्म हो जाएंगे और कवर अप हो जाएंगे। इस टॉपिक को खत्म करके इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे एनसीईआरटी का, पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशंस, है ना। तो सबसे पहले आप हम बात करते हैं कि क्या होता है टॉपिक्स, इसके अंदर हमें क्या टॉपिक्स कवर करना। तो पहला टॉपिक है तुम्हारा पीसवाइज फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन। देखो जनरली मेरे पास दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, पीसवाइज एंड रेगुलर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कब नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, क्या कंडीशंस है, जो नेसेसरी कंडीशंस होता है उसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा फंक्शन को, तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड डिसकंटिन्यूटी, रीजंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ पीसवाइज एंड रेगुलर फंक्शंस। मैंने बात किया था, वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर रहा था कि पूरे क्वेश्चंस को, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चंस को पूरे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पीसवाइज फंक्शंस और रेगुलर फंक्शंस। उन्हीं का हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और डिस्कस करेंगे। वही है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ पीसवाइज एंड रेगुलर फंक्शन। लास्ट टॉपिक तुम्हारा होगा अलजेब्रा ऑन कंटिन्यूअस फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x). अगर f(x) किसी पार्टिकुलर अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, g(x) अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, दोनों का डोमेन कॉमन हो तो दोनों का समीशन, दोनों का डिफरेंस f(x) प्लस g(x), f(x) माइनस g(x), है ना, f(x) इंटू g(x), f(x) बाई g(x). फर्दर मतलब कुछ रीजन पे कंटिन्यूअस होंगे। कंपोजिट फंक्शन f(x) ऑफ g(x), f(x) ऑफ g(x) भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन। और इतना सारे पढ़ने के बाद तुम्हारा सारा टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 का। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आज बड़ा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पीसवाइज और रेगुलर फंक्शंस किसको बोलते हैं। तो देखो समझो, बाबू एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे फंक्शन को डिवाइड किए हैं, कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ये नहीं होता है। देखो पीसवाइज का मतलब होता है कि मान ले मेरे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो, जब हम x ग्रेटर इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 हो, जब हम x लेस देन 0 ले रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि 0 इज द बाउंड्री पॉइंट, 0 इज द पार्टीशनिंग पॉइंट, जहां पे हम लोग फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज पीसवाइज फंक्शन। मान लो x अगर ये 0 पॉइंट है, तो 0 से बड़ा हम इधर मान रहे हैं, 0 से छोटा इधर मान रहे हैं। अगर 0 से बड़ा लोगे या 0 के बराबर लोगे तो उसके लिए पार्टिकुलर रीजन के लिए फंक्शन है तुम्हारा 2x प्लस 3। इधर कहीं पे भी चले जाओ, 5, 10, 10,000 कहीं पे भी जाओगे, x अगर 0 से बड़ा है या उसके बराबर हो उसके लिए फंक्शन है 2x प्लस 3। 0 से छोटा के लिए फंक्शन जो है 4x माइनस 5। ये तुम्हारा पीसवाइज फंक्शन हो गया। 0 जो है उस फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो दिस इज द पार्टीशनिंग पॉइंट 0 और दिस इज द पीसवाइज फंक्शन। व्हाट इज द रेगुलर फंक्शन? अगर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब देखो x के इंटायर वैल्यू ऑफ x के लिए एक ही फंक्शन है यहाँ पे, x कुछ भी लो, 1 लो, 5 लो, 10 लो, इनफाइनाइट लो, विद इन देयर डोमेन्स पीस पार्ट्स आर ओनली 1। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर फंक्शन। तो ध्यान देने वाली पॉइंट यहाँ पे है। और भी एग्जांपल्स बोल सकते हो, जैसे sin x, cos x, tan x, log x, ये सब जो होते हैं बाबू तुम्हारे क्या होता है, रेगुलर फंक्शन होता है। यहाँ पे पार्ट्स डिफाइंड नहीं है, जहां पे भी पार्ट में ब्रेक किया गया, बाउंड्री पॉइंट पे ब्रेक किया जाए फंक्शन को, तो उसको हम लोग पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं।
और जहां पे भी फंक्शन इंटायर डोमेन में एक ही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रेगुलर फंक्शन। तो दिस इज द रेगुलर एंड पीसवाइज फंक्शन। इसी पे क्वेश्चंस बनेगा। आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, हमारा टॉपिक लिस्टेड था, उसमें हमने बात किया था कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे पीसवाइज एंड रेगुलर फंक्शन के बाद। इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझो बाबू। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट हम ले रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ये जो पॉइंट होना चाहिए ना उसके डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, विद इन देयर डोमेन, या फिर ये जो होना चाहिए द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, है ना। यही बोला गया कि ये जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, उस पे वो कंटिन्यूअस तब होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंडीशन इज कि एफ ए एग्जिस्ट। मान लो पॉइंट को हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो उसका कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ ए एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज लिमिट एक्स टेंडेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, इसी को बोला जाता है लिमिट एग्जिस्ट। मतलब इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, इसका भी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है समझो इसको। लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एलएचएल और आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालेंगे, जब ए से, जैसे देखो ये मेरा पॉइंट है, ए से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एलएचएल होगा, ए से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आरएचएल होगा। एलएचएल और आरएचएल के बराबर होगा तब लिमिट एग्जिस्ट होगा। इट मींस एलएचएल आरएचएल के भी बराबर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट होना चाहिए क्या, कि जो फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हो और जो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए। और क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि जो फंक्शनल वैल्यू है उस पॉइंट पे, उसका वैल्यू एलएचएल और आरएचएल के बराबर होना चाहिए। ये इसी का मतलब ये हुआ। एलएचएल आरएचएल कब निकालेंगे, जब पीसवाइज फंक्शन होगा, क्योंकि वहां पे पार्टीशनिंग पॉइंट पे फंक्शन को सेपरेट किया जाता है एज ए पार्ट, लेफ्ट हैंड पार्ट, राइट हैंड पार्ट। वहां पे लेफ्ट हैंड पार्ट पे एलएचएल लगाएंगे, राइट हैंड पार्ट पे आरएचएल लगाएंगे। ये पॉइंट तब लगाएंगे जब कंटिन्यूटी चेक करना होगा, जब पीसवाइज फंक्शन होगा, और ये पार्ट तब लगाएंगे जब रेगुलर फंक्शन होगा। दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये एप्लीकेबल होता है रेगुलर फंक्शन के लिए और ये एप्लीकेबल होता है पीसवाइज फंक्शन के लिए, है ना। तो ये था तुम्हारा कंटिन्यूटी का कंडीशंस। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम होना चाहिए। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, जो फंक्शनल वैल्यू आया और लिमिटिंग वैल्यू आया, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर कोई भी ये तीनों कंडीशन में फेल हुआ तो वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। So these are the conditions for the continuity of function at any particular point within their domain. LHL, RHL, फंक्शन वैल्यू तीनों सेम होना चाहिए। कोई भी एक सेम नहीं हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात करते हैं उस पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था हमारा रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सपोज करो y इक्वल टू f(x) में फंक्शन है, हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे। अब ये जो होना उसके डोमेन के अंदर फॉल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो ध्यान से, कंटिन्यूअस कब होगा, जब एफ एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस बोला जाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ बाबू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया। देखो लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ दिस थ्री कंडीशंस फेल देन फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो फेलिंग होने का तीन रीजन हो सकता है, ये तीनों में से कोई एक फेल कर जाए, है ना। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिटिंग वैल्यू है मेरा एग्जिस्ट ना कर रहा हो। लिमिटिंग वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं होगा। फेल्यूर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। पहला फेल्यूर यहाँ पे हमने बात किया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एलएचएल अगर आरएचएल के बराबर ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस डिसकंटिन्यूटी को नाम देते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। मीन्स फंक्शन जंप कर रहा है, एलएचएल में कुछ और आउटपुट आ रहा है, आरएचएल में कुछ और आउटपुट आ रहा है, दोनों डिफरेंट है, तो इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इट इज ओनली फॉर दी पीसवाइज फंक्शन। ये ऐसा हो सकता है केवल पीसवाइज फंक्शन के लिए, रेगुलर फंक्शन में ऐसा कुछ भी देखने को भी नहीं मिलता है ना। जैसे ग्राफिकली समझो आप, मान ले एलएचएल है, देखो इधर वाले पार्ट हम एलएचएल बोल रहे हैं, इधर वाला पार्ट मेरा आरएचएल है। एलएचएल में एट एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन वैल्यू ये आ रहा है, आरएचएल में उसी पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू वो ना आके उससे ज्यादा या उससे आगे बढ़ के आ रहा है।
डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL RHL के बराबर नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ता है जंप डिसकंटिन्यूटी। तो ग्राफिकली हम लोग समझ लिए। और भी रीजंस होते हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर द डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाबू। इस टाइप का अगर कंडीशन आए, अगर लिमिटिंग एग्जिस्ट करे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। एग्जांपल के साथ और डिस्कस करते हैं। अगर मान ले सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू वन पे हम चेक करना चाहते हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंडेंस टू वन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडेंस टू वन, ये होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखो ये इसको खत्म कर देगा। यहाँ पे जो लिमिट एक्स टेंडेंस टू वन जो आ रहा है, उसका वैल्यू देखोगे कितना आ रहा है, वन प्लस वन विच इज टू। लिमिट तो एग्जिस्ट किया, फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली अगर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करके देखो फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा है। एक्स का वैल्यू वन पुट करना चाहते हैं, एफ ऑफ वन निकाल लो। एफ ऑफ वन पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। वन एक्स पे वन पुट कर दो, यहीं पे कर देता हूँ, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन। देखो अनडिटर्मिनेट वैल्यू होता है ये, जीरो बाई जीरो। इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आया, इसका ये एग्जिस्ट नहीं किया, वैल्यू ही नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन के लिमिट तो मेरा एग्जिस्ट किया लेकिन फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्या होता है इसका मतलब, है ना। ये तो एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल डिस्कस किए यहाँ पे। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिटिंग वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू टू आ रहा है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू वन पे अगर फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए चले हम, तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं हुए। लिमिटिंग तो एग्जिस्ट किया लेकिन फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलो ग्राफ इसका बना के करोगे तो सपोज करो ये फंक्शन है मेरा, LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल, है ना। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू ए पे देख रहे हो तो फंक्शन वैल्यू पे यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है। देखो अगर कहीं पे डार्क सर्कल हो तो इसका मतलब वो वैल्यू है वहां पे, अगर ओपनिंग हो यहाँ पे ओपन सर्कल हो उसका मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक और होता है उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा मेरा। इनकंटिन्यूटी, है ना। इसमें क्या होता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ना, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है दैट इज एक्स इक्वल टू ए पे। जैसे इसका डायग्राम समझो आप, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए पे सपोज करो एक का वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है ऐसे, और इधर देखोगे तो कैसे होगा, वो ऐसे होगा इसका ग्राफ। ग्राफिकली समझने का प्रयास करो। एट एक्स इक्वल टू ए पे जो मेरा फंक्शन का ग्राफ है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ना एट एक्स इक्वल टू ए पे प्लस माइनस इन्फिनिटी मिलता है। इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और दिस आर द रीजन बिहाइंड बीइंग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, है ना। ये था रीजन तुम्हारा। क्या बात की सबसे पहला हमें बात हुआ था जंप डिसकंटिन्यूटी विच इज ओनली वैलिड फॉर द पीसवाइज फंक्शन। फिर हम लोग बात किए थे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वहां पे क्या था कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन फंक्शन वैल्यू हमारा फाइनाइट नहीं आता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और फिर लास्ट था इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब ये है कि लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। ये देखो ये ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए पे LHL और RHL एक दूसरे को इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो दीज आर द रीजन जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जो हमारा टॉपिक लिस्टेड था वो था हमारा कंटिन्यूटी फॉर पीसवाइज एंड रेगुलर फंक्शन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि पीसवाइज किसको बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को पार्ट के रूप में डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं। रेगुलर के लिए क्या होता है, एक ही डेफिनेशंस इंटायर डोमेन्स के लिए होते हैं, है ना, वो एक ही पार्ट होता है पूरा इंटायर डोमेन में। तो अब इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीसवाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे,
और रेगुलर फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पीसवाइज का मतलब समझ में आता है ना बाबू? क्या होता है? पार्ट्स आर सेपरेटेड एट पार्टीशनिंग पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है। चलो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ ए फंक्शनल वैल्यू, फिर हम लोग निकालेंगे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम लोग निकालेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंडेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एल एच एल में माइनस होता है ना, आर एच एल में प्लस लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हुए उस पार्टिकुलर पॉइंट पे तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों में से कोई एक डिफरेंट आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन उस पॉइंट पे, उस पार्टीशनिंग पॉइंट पे, उस बाउंड्री पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। रेगुलर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं सर? तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें चेक करना हो, तो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अब इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x इज इक्वल टू ए पे। कुछ भी नहीं करेंगे बाबू, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, फंक्शनल वैल्यू एट ए। फिर हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंडेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे एलएचएल आरएचएल निकालने का नीड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स नहीं होते, यहाँ पे पूरा रेगुलरिटी होता है, एक ही डेफिनेशन होता है फॉर द एंटायर फंक्शन पीसवाइज फंक्शन एज एलएचएल एंड आरएचएल। फंक्शनल वैल्यू एलएचएल आरएचएल निकाल के वहां से हम लोग तीनों को इक्वेट करके देखेंगे, अगर तीनों सेम आया तो कंटिन्यूअस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे सिंपल फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे और एग्जांपल के साथ क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी पे। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि एक फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, कब होगा? जब x 0 से बड़ा है उसके बराबर हो, और x 4 माइनस एक्स कब होगा? जब x 0 से छोटा हो। मीन्स यहाँ पे पीसवाइज फंक्शन है, तो पीसवाइज फंक्शन का फंडामेंटल क्या होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए? सबसे पहले उस बाउंड्री पॉइंट पे, उस पार्टीशनिंग पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और फिर एलएचएल और आरएचएल निकाल के चेक करना, अगर तीनों इक्वल हो तो कंटिन्यूअस होगा, अगर तीनों इक्वल नहीं हुआ, कोई भी एक डिफरेंट हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे? वो डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। तो आज इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस पे चेक करते हैं? बाउंड्री पॉइंट पे। बाउंड्री पॉइंट क्या है मेरा? 0 है, 0 पे चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पे क्या है? x प्लस 3 है, तो एट 0 पे देखोगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 प्लस 3 विच इज 3। ये तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो एलएचएल निकालो यहां से, लेफ्ट एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू होता है लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। एलएचएल का वैल्यू ये होता है ना, कैसे निकालोगे? लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस करने का मतलब ये है कि 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन पार्ट है, तो 0 से छोटे के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है? 4 माइनस एक्स, इसको पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स का 0 पुट कर दो, वैल्यू हम लोग 0 ही लेते हैं, 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4। देखो अब फंक्शनल वैल्यू और एलएचएल ही आपस में बराबर नहीं हुआ, हमें आरएचएल निकालने का नीड ही नहीं है। जैसे ही मैंने देख लिया कि यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो है एफ ऑफ 0 जो है वो एलएचएल के बराबर ही नहीं आया, तो हम लोग बोल देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आरएचएल निकालने के लिए निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? देखो आरएचएल को निकालने के लिए तरीका होता है कि लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन जो 0 से ज्यादा के लिए डिफाइंड हो, तो 0 प्लस के लिए डिफाइंड कौन है? x प्लस 3 है, तो लिमिट x टेंडेंस टू 0 प्लस x प्लस 3, यहाँ पे x पे 0 पुट कर दो, आपको क्या आएगा? 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। एलएचएल आरएचएल भी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि ना फंक्शनल वैल्यू जो है ना आरएचएल के बराबर है, लेकिन एलएचएल के बराबर नहीं है, आपस में तीनों इक्वल नहीं है। किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू
जीरो पे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दिस इज द वे कि कैसे हम लोग पीसवाइज फंक्शन के साथ डील करते हैं। एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू अगर कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं हुए, तीनों के बराबर वैल्यू होना चाहिए। अगर 3 है तो 3 3 3 तीनों होना चाहिए। एक तो 3 आ गया, चलो फंक्शन वैल्यू मेरा 3 आ गया था। एलएचएल के पास चले तो एलएचएल का होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है 4 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स। 4 माइनस एक्स पुट करके देखे तो यहाँ पे वैल्यू 4 आया था। यहाँ पे 0 प्लस, 0 से ज्यादा के लिए कौन सा पार्ट है, 0 से बड़ा वैल्यू के लिए ये पार्ट है एक्स प्लस 3 यूज किए, यहाँ पे चेक किए तो आरएचएल का वैल्यू 3 आ गया। कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, और नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0। दिस इज हाउ वी डील विद द क्वेश्चंस ऑफ पीसवाइज फंक्शन। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को जो हमारा रेगुलर फंक्शन है, देखो तो ये फंक्शन का कोई ऐसा पार्ट्स डिवाइडेड है क्या ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, नो, पार्ट्स आर नॉट सेपरेटेड, पार्ट्स आर नॉट डिवाइडेड, मींस रेगुलर फंक्शन है। और रेगुलर फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं विद इन देयर डोमेन्स, उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम हो गया बाबू तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें एलएचएल और आरएचएल के लिए नहीं जाना होता है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो और फंक्शन वैल्यू निकालो। और करके दिखाते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखो तो इफ एक्स जो है 3/x + 5 है, तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालो। अब डोमेन क्या होगा, x + 5 को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x + 5 अगर 0 होगा तो फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा। ये पार्ट x का वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मीन्स इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या हुआ देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। हमें यहाँ पे -5 को हटा देना है, एक्सक्लूड करना है। सबसे पहले हमने डोमेन बात कर लिया, अब डोमेन पे कोई एक पॉइंट ले लो और उसी पे फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू को डिस्कस करके दिखा दो, है ना। तो देखो कैसे बात करते हैं हम लोग। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट सी विद इन देयर डोमेन, उसी के डोमेन के अंदर का पार्ट होना चाहिए, सच दैट सी कभी -5 के बराबर नहीं होगा। सी को -5 एक्सक्लूड कर देना, मतलब डोमेन ही बोल रहा था तो डोमेन के पार्ट ही लेते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ सी निकालेंगे। एफ ऑफ सी निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे सी पुट कर दो, तो एफ ऑफ सी क्या आएगा बाबू 3/c + 5, यह है तुम्हारा फंक्शन वैल्यू। अब तुम्हें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडेंस टू c, जो पॉइंट पे डिस्कस करना है हमें उस पे ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे इस्तेमाल कर लो इसको, लिमिट x टेंडेंस टू c, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/x + 5। निकालते कैसे लिमिटिंग वैल्यू, कुछ नहीं, x यहाँ पे c पुट कर दो, तो 3/c + 5। देखो तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम आ गया, एट पॉइंट सी पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू मेरा सेम दिख रहा है, मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, है ना। क्यों, क्योंकि फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गया। तो यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो कि एफ ऑफ सी जो है वो लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना। और इसका वैल्यू कितना है बाबू 3/c + 5, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। इस तरह से हम लोग रेगुलर फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके डोमेन को निकाल लेते हैं, उसी के डोमेन के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई भी p मान लो, अल्फा मान लो, c मान लो, जो डोमेन के अंदर फॉल होना चाहिए। और उसी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी पॉइंट पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एलएचएल आरएचएल का नीड नहीं है, एलएचएल आरएचएल के लिए तब जाएंगे जब पार्ट्स होगा, यहाँ पे पार्ट नहीं होता है। लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों का वैल्यू चेक करते हैं, देखो तो सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम होगा तो फंक्शन क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस होता है। दिस इज हाउ वी डील विद द रेगुलर फंक्शन। एंड दिस, वो जो तरीका हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग पीसवाइज के लिए डिस्कस कर रहे थे, है ना। दैट्स इट। टॉपिक था लिस्ट आउट में, वो था अलजेब्रा ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी। वही बात हुआ, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उसको कंटिन्यूटी भी बोल सकते हो ना। तो एग्जैक्टली हम लोग उस पर अलजेब्रा लगाएंगे। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। और कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं कि देखो नोट पॉइंट है जो इंपोर्टेंट, इसको याद रखना। ऑल कांस्टेंट फंक्शन
ऑल कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कोई भी पॉइंट ले लोगे हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दूसरा देखोगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं विद इन देयर डोमेन्स, है ना। थर्ड, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं विद इन देयर डोमेन्स, है ना। 4, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 5 क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, है ना। अब हमें अलजेब्रा डिस्कस करना है। सपोज करो कि मेरे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और एक है एंड जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है मेरे पास, आर कंटिन्यूअस इन देयर कॉमन डोमेन, ये दोनों फंक्शन जो है ना कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। दूसरा बी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। सी, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। और डी, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। कब, जब जहां पे जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक पॉइंट और होता है ई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन जिसको बोलते हैं वो भी कंटिन्यूअस होगा। और क्या होगा कंटिन्यूअस, ई एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, डिस्कस करेंगे इस पे प्रॉब्लम्स, है ना, सारा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर दो या दो से अधिक फंक्शन हो, अगर वो कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस है, मतलब उसका डोमेन और इसका डोमेन का रीजन कॉमन होना चाहिए, तो फंक्शन का प्लस वैल्यू भी आपस में कंटिन्यूअस होंगे, माइनस वैल्यू आपस में कंटिन्यूअस होंगे, प्रोडक्ट वैल्यू भी आपस में कंटिन्यूअस होंगे, डिवीजन वैल्यू भी कंटिन्यूअस होगा, रिगार्डलेस ऑफ। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना, है ना। कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अगर डिस्कस करना चाहते हो, सपोज करो मेरा एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हमने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन है y1, या सपोज करो इसको एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहां पे देखो बाबू ध्यान से, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, एक्स के लिए एक्स का सारा वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। एग्जैक्टली जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, कांस्टेंट फंक्शन है 3, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, एक्स के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। देखो तो दोनों का कॉमन डोमेन है, तो यहाँ पे तुम इजिली बोल सकते हो कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। एक्स के कोई भी वैल्यू लोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से बोल सकते हो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी कंटिन्यूअस होगा एक्स से किसी भी वैल्यू के लिए। एफ एक्स इंटू जी एक्स 3x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 3 भी कंटिन्यूअस होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए, दोनों का कॉमन डोमेन होना चाहिए, इसका भी ऑल रियल नंबर था, इसका भी ऑल रियल नंबर था, उसका प्रोडक्ट, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा ऑन कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है, थोड़ा सा उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ये था तुम्हारा फंडामेंटल्स, ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अगर इतना तुम्हें क्लियर है तो जितने भी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारा तुमसे अब हो जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कर लोगे। एक सीरीज लाएंगे हम जिसमें स्पेशली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सीरीज 3 में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। इसमें क्वेश्चन शो करेंगे और जितने फंडामेंटल यहाँ पे हम सीखे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन तुम बना के बताना कमेंट में कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा।
एक हम पीसवाइज फंक्शन दे रहे हैं, कैसे चेक करोगे? मान ले मेरे पास 3 + x है और 4 - 2x है। ये कब है? जब x मेरा 1 से बड़ा या बराबर हो। ये कब है? जब x मेरा 1 से छोटा हो। डिस्कस करना इसका कंटिन्यूटी को एट x = 1 पे। 1 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कैसा फंक्शन है? पीसवाइज है। फंक्शन वैल्यू निकाल लेना, LHL निकाल लेना, RHL निकाल लेना। वहां से अगर तीनों सेम होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसको चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना क्या समझ पाए, है ना? दैट्स इट फॉर दिस।